हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। तो आज की कथा का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं गणेश भगवान की कथा से। आजकल हमारे चैनल पर भागवत की कथाएं भी सुनाई जा रही है। अगर आप इन कथाओं को सुनना पसंद करते हो तो एक बार आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारी भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारी हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया तो वहाँ पर उपस्थित देवता जो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए, विष्णु भगवान की बारात में जाने की तैयारी करने लगे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें न्योता नहीं भेजा गया या फिर भी किसी कारण नाराज होकर विवाह समारोह में नहीं आए हैं। आपस में भी चर्चा करने लगे। अब सब हैरान हो रहे थे कि किसी को कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। तब सभी देवतागण और उनकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों न विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। अब जब सब ने मिलकर विष्णु भगवान से पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हमने गणेश जी को पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से नहीं न्योता पिठाया है। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए सेवा में मेवा, सावा मन चावल, घी और सावा मन लड्डू का भोजन भी तो दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अभी मैं सब चर्चा कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी को न्योता दिया जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह गणेश भगवान को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बड़ा जल्दी सभी देवी देवता बारात के साथ साथ चल दिए। अब नारद मुनि वहाँ रह गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तभी गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वह आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए तो आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर या छोड़ गए। क्रोधित होकर कहने लगे, नाराजगी तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें पता था कि गणेश भगवान के बिना विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती। तब वे गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूसक को आगे भेज दे तो रास्ता रोक देंगे, जिससे सबके सब वहाँ धरती में धंस जाएंगे। और तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मानपूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? गणेश जी ने तुरंत अपने मूस को जल्दी से आगे भेज दिया और उनकी मूसक ने देखते ही देखते जमीन खोखला कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रातों के पहिए धरती में धंस गए। खूब जोर लगा लिया, लेकिन पहले जो जमीन में ठेस दिए पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि अपनी जगह से टूट फूट गए। अब किसी की समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या किया जाए। अब नाराजगी, क्योंकि भगवान विष्णु की बारात में पहुँच चुके थे,
कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी किसी तरह समझा बुझाकर मनाकर गणेश जी को लेकर आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले तो प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः। अब जब जब लोग ने उसे निवेदन किया तो खाली ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी भाइयों को ठीक कर दिया। भाइयों को ठीक करने के बाद खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी का नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आप सबके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलकर जयकारा लगाए तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल दी और फिर धूमधाम के साथ विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर वापस लौटे। आप सुनिए गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक शेर जी से खेत में से होकर जा रहे थे। उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार विनम्र में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर आ। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए। गंगा स्नान करने नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इसने सारे आमदनी के आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगा कर के ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राज का सुख भोग। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा एक दिन की बात है। सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई।
सेठ खुद उसे देखने के लिए आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझो अपने गणेश को देखो, आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काली चुनरी उठकर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब भी न मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। गणेश है तो सच्चा है और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारी हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गई, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए और सारी बातें देख और सुन रही थी। यह बातें सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो उन्हें सेठ को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी सेठ और गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। तब जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 7 दाने तोड़ लिए, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज जैसा सुख, जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। अब एक और सुनिए गणेश भगवान की पौराणिक कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आज हमारी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की कहानी आप हर दिन सुन सकें। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने ना अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया, तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पाना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोले, पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया।
दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूखा प्यासा के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी कथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगे। धीरे धीरे घर बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गए। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहने हैं? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई के बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीज़ें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन जब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी बात पत्नी को सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुँचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आ। तब पति बोला, सुहागिनों के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान की शरण में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मत बदलो, गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने गरीब भाई पर उनकी कृपा करी, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूरा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मन रखना। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मातंगी सुंदरी मूषक वाहन सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मातंगी सुंदरी
मूषक वाहन सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देते, कोहिन को काया, पानजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवान का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की प्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही जग की माता तुम ही हो धन दाता, जिसकी ओर सहारा उसका संकट हारा। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की दाता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुम